हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोकल अट्रैक्शन के बारे में। लोकल अट्रैक्शन क्या होता है? जब हम सर्वे करने जाते हैं या फिर प्रैक्टिकल पर्पस से या फिर हम मेजरमेंट पर्पस से, तो हमें वहाँ पर लोकल अट्रैक्शन देखने को मिलता है। होता क्या है कि जब हम चुंबकीय सुई को या तो फ्रीली सस्पेंड करते हैं या फिर पाइवोट पे रखा होता है। अगर हम कंपास यूज कर रहे हैं तो कंपास में एक इस तरह का बना हुआ कॉम्बिनेशन होता है जहाँ पर चुंबकीय सुई जो होता है, मैग्नेटिक नीडल, इस पोजीशन में रहता है। तो जहाँ जिस पोजीशन में ये स्थिर होता है अपने ओरिजिनल और नॉर्थ और साउथ में, यहाँ नॉर्थ या साउथ में जहाँ पर स्थिर होता है, तो ये अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में स्थिर ना होकर के कुछ अलग डायरेक्शन में जाकर के स्थिर होता है। तो जिस वजह से ये अपने डायरेक्शन चेंज करता है, उस वजह को, उस रीजन को कहा जाता है लोकल अट्रैक्शन। और ये होता क्यों है? तो जहाँ पर मैग्नेटिक नीडल का यूज किया जा रहा है उसके आसपास में या तो आयरन ओर होगा या तो स्टील स्ट्रक्चर होगा या फिर मैग्नेटिक इक्विपमेंट कुछ भी होगा, तो जिसके वजह से हमें विचलन देखने को मिलता है। तो ये इस विचलन को कहा जाता है लोकल अट्रैक्शन। ठीक है। ए मैग्नेटिक नीडल इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड और पाइवोटेड। जब चुंबकीय सुई को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है या पाइवोट पे रहता है तो वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। बट इफ़ द नीडल कम्स नियर मैग्नेटिक सबस्टांस, आयरन और स्टील स्ट्रक्चर, इट फाउंड टू बी डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स ट्रू डायरेक्शन। मतलब कि अगर स्टील स्ट्रक्चर हो, आयरन स्ट्रक्चर हो मैग्नेटिक नीडल के आसपास में, तो अपने ओरिजिनल पोजीशन से, ट्रू डायरेक्शन से ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। दिस डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक सबस्टांस इज नोन एज लोकल अट्रैक्शन। यानी कि जो मैग्नेटिक सबस्टांस की वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, उसको कहा जाता है लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, इसके प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम जिस लाइन का रीडिंग ले रहे होते हैं उस पर हमें दो रीडिंग आवश्यक होता है। एक होता है फोर बियरिंग और दूसरा होता है बैक बियरिंग। अगर ये दो इस को डिटेक्ट करने के लिए हम इन दोनों रीडिंग का यूज करते हैं। सपोज हमारे पास सर्वे लाइन है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमको सर्वे करना है। तो यहाँ से जो रीडिंग हमने नॉर्थ यहाँ पर सपोज मान लिया, यहाँ से जो रीडिंग लिए इसको कहा जाता है कि आप फोर बियरिंग। ये हमारा सर्वे लाइन का ये जो डायरेक्शन है हमारा फॉरवर्डेड डायरेक्शन, यानी कि सर्वे का हमारा प्रोग्रेस लाइन है। और जो यहाँ का रीडिंग होगा उसको कहा जाता है इस डायरेक्शन उल्टी दिशा वाली, ठीक है, उसको कहा जाता है बैक बियरिंग। ये बैक बियरिंग होगा। तो अगर हमारे पास फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री अगर आ रहा है, ठीक है, तो मतलब हमारे यहाँ कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है। क्यों आ रहा है? क्योंकि एक सीधी रेखा यहाँ पर बन रही है। मतलब एक सीधी रेखा पर मैक्सिमम एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। तो एक सीधी रेखा बनाने के लिए अगर बन रहा है तो मतलब यहाँ पर कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है। अगर लोकल अट्रैक्शन होता तो यहाँ पर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री नहीं मिलता, कुछ और मिलता। ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब वहाँ पर लोकल अट्रैक्शन है। ठीक है। देखिए, एग्जैक्टली 180 डिग्री होना चाहिए तो मतलब वहाँ पर लोकल अट्रैक्शन नहीं होगा, देयर इज नो लोकल अट्रैक्शन। अगर एग्जांपल की बात करते हैं, एक एग्जांपल हमने लिया कि कोई एक सर्वे लाइन था, हमने मान लिया कि ये सर्वे लाइन है, इसका हमने फोर बियरिंग हमने मेजर किया। फोर बियरिंग की ये डायरेक्शन में, सपोज ये हमारा डायरेक्शन है सर्वे का, प्रोग्रेस डायरेक्शन, तो उसकी डिग्री आगे कितनी? 60 डिग्री 30 मिनट। ठीक है। तो बैक बियरिंग यहाँ पर कितना होना चाहिए? जो लास्ट लाइन है वहाँ पर बैक बियरिंग कितना होना चाहिए कि इसमें हम लोग को 180 जोड़ेंगे, जो वैल्यू आना चाहिए वो हमारा बैक बियरिंग होना चाहिए। लेकिन वो बैक बियरिंग हमने मेजर किया तो आया कितना? 240 आया। यहाँ से जो हमने एंगल का मेजर किया वो आया हमारे पास 240 डिग्री। तो हमारे पास होना कितना चाहिए था? कैलकुलेटेड बैक बियरिंग ऑफ लाइन होना कितना चाहिए था? 60 डिग्री 30 मिनट हमारा सपोज रीडिंग मिला हुआ है, उसमें 180 जोड़े तो ये वैल्यू आना चाहिए था 240 डिग्री 30 मिनट। ठीक है। लेकिन हमको मिला कितना? 240 मिला है। मतलब यहाँ पर लोकल अट्रैक्शन है कि नहीं है? यहाँ पर लोकल अट्रैक्शन है। कितना से लोकल अट्रैक्शन है? तो यहाँ हमें दिख रहा है 30 मिनट का। तो हम करेंगे क्या? तो इसको करेंगे करेक्टेड बैक बियरिंग ऑफ ए बी। जो हमें बैक बियरिंग मिला है ए बी का, उसको हम लोग करेक्ट करेंगे। कैसे करेक्ट करेंगे? तो जो हमें मिला हुआ है और जो हमें चाहिए, इन दोनों का हम लिए एवरेज लिए तो हमें मिला 240 डिग्री 15 मिनट। मतलब ये कि हमारे पास 240 डिग्री 15 मिनट किसका है वैल्यू? तो बैक बियरिंग का है। तो हमारे पास जो फोर बियरिंग होना चाहिए क्या करेंगे? 240 में से हम कितना घटाएंगे? 60 डिग्री 30 मिनट जो हमारे पास आया था, 240 डिग्री 15 मिनट में से माइनस करेंगे इसकी वैल्यू को तो आ जाता है 60 डिग्री 15 मिनट। यानी कि दो तरीका हो सकता है, या तो बैक बियरिंग को 240 डिग्री 30 मिनट रखना होगा, या तो 240 डिग्री 15 मिनट हमारा बैक बियरिंग है तो फोर बियरिंग को होना पड़ेगा 60 डिग्री 15 मिनट। तो ऐसा करने से अब ऐसा आप यूज कीजिए। देखिए 240 डिग्री 15 मिनट माइनस करेंगे 60 डिग्री
30 मिनट को, ठीक है। अगर इसको हम लोग माइनस करते हैं तो ये हमें प्योरली 180 डिग्री मिलेगा, मतलब अब यहाँ पे कोई लोकल एट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये वैल्यू था लोकल एट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और एक होता है डीप ऑफ द मैग्नेटिक निडल। देखिए डीप क्या होता है, जब मैग्नेटिक निडल को पाइवोट किया जाता है, ठीक है। जब पाइवोट किया जाता है मतलब कि मैग्नेटिक निडल जब ये स्थिर होती है, सपोज ये इसका डायरेक्शन है पाइवोट का, जब ये स्थिर होती है अपने ओरिजिनल पोजीशन में, तो यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल एंगल बिल्कुल ही उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पर कहा गया कि एंगल इसका 0 है। मतलब ये निडल अगर ये निडल कुछ इस तरह से इंक्लाइंड हो जाए, ठीक है। अगर ये निडल हमारे जो ओरिजिनल पोजीशन था ये पाइवोट का, अपने इस ओरिजिनल पोजीशन के बजाय ये कुछ इस तरह का इंक्लाइनेशन शो करे, हमारा जो हॉरिजॉन्टल हमारा एंगल था हॉरिजॉन्टल लाइन से ये इंक्लाइनेशन शो करता है, तो इसको कहा जाता है डिप ऑफ द निडल। मैग्नेटिक निडल का डिप यानी कि कितना ज़्यादा इंक्लाइंड हुआ है, उस इंक्लाइनेशन को कहा जाता है डिप, ठीक है। द इंक्लाइनेशन ऑफ निडल विद द हॉरिजॉन्टल इज नोन एज डिप ऑफ मैग्नेटिक निडल। टू बैलेंस द डिप ऑफ निडल राइडर ब्रास और सिल्वर कॉइल इज प्रोवाइडेड अलॉन्ग विथ इट। हमने बताया था जब प्रिज्मेटिक कंपास बता रहे थे तो चुंबकीय सुई के साथ में जो पाइवोट किया रहता है यहाँ पर एक राइडर लगा रहता है। ये राइडर या तो ब्रास का होता है या फिर सिल्वर कॉइल का होता है। इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं कि ये निडल जो है अपने ये इस तरह से इंक्लाइंड ना हो। जैसे इंक्लाइंड होगा तो हम राइडर को आगे या पीछे स्लाइड करेंगे, स्लाइड करके हम लोग उसको निडल को डिप होने से बचाएंगे, एंगल इंक्लाइंड होने से बचा सकते हैं इसको। तो ये कहा जाता है डिप ऑफ मैग्नेटिक निडल। मतलब डिप का मतलब क्या हुआ कि एंगल जो मैग्नेटिक निडल ये अपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही रहे, ना कि ऐसा ये इंक्लाइन नहीं होना चाहिए। इंक्लाइन हो जाता है तो उसको कहा जाता है कि ये डीप एंगल हो गया, इसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना उसको कहा जाता है डीप, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने देखा डीप ऑफ मैग्नेटिक निडल एंड लोकल एट्रैक्शन। तो उम्मीद है आपको ये जरूर चीज़ें समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।